मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लगातार आपके सामने यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन 2022 के संदर्भ में कुछ बातें और कुछ समस्याएं निकल कर आ रही हैं। आप उस समस्या से पहले भी रूबरू हो चुके हैं, लेकिन आपके कुछ कन्फ्यूजन्स थे, कमेंट के माध्यम से मुझे मिला, तो आज आपके उस उपलक्ष्य में मैं वीडियो आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहला आपका कमेंट आ रहा था लगातार। अभी आप जानते हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन करते समय आपके सामने एक बहुत विकट समस्या आई है कि जिनका 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, अभी हाल ही में जिनका एग्जाम हुआ है, उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो रिजल्ट के अभाव में कैसे ऑनलाइन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, तो इन सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला कमेंट आपका लिखा गया है, आवेदन तिथि 6 जुलाई है। आप सभी को पता है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फार्म की, तो उनकी आवेदन तिथि जो रखी गई है वह 6 जुलाई रखी गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या यह तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर बेहतरीन तरीके से मैं बात करूंगा। दूसरे नंबर पर लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं कि फाइनल ईयर के रिजल्ट के अभाव में फॉर्म को कैसे फिल करें। ठीक है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, फाइनल ईयर के रिजल्ट के अभाव में आप अपने फॉर्म को किस प्रकार से फिल करेंगे, बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। नीचे यहां लिखा गया है, क्या गेस करके मार्किंग कर सकते हैं। देखिए, अगर हम गेस मार्किंग की बात करें आपसे, तो इसके पहले जब आपका 2022 में एडमिशन 2021 में एडमिशन हुआ था, तो हमने गेस करके मार्किंग पर वीडियो बनाया हुआ था, और अधिकतर स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आया था पिछले साल, उन्होंने गेस करके मार्किंग किया और आज वो डीएलएड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या उपाय हो सकता है, अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। यहां लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि यदि फॉर्म गलत हो गया है तो क्या करें, क्या संशोधन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी आपका कमेंट है। और नीचे यहां लिखा गया है, आय जात निवास कब का होना चाहिए। यह चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फिलहाल आज यह लेने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लेटेस्ट के रूप में समझ लें कि आय जात के अगर आपके पास नहीं है और निवास नहीं है, तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे या कहां आपको समस्या आएगी, कहां समस्या नहीं आएगी। और यहां लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं, सरकारी कॉलेज की फीस कितनी होती है और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है। इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डीएलएड की प्रथम सेमेस्टर अभी जो हाल ही में बीता है 2022 का प्रथम सेमेस्टर, उसकी बेहतरीन क्लासें यहां से प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, उस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, एक एक सब्जेक्ट की नोट्स वहां पर पड़ी हुई है। तो चलिए हम सबसे पहले देखिए, पहला काम आपका होता है कि सबसे पहली चीज आपका एडमिशन होना चाहिए, उसके बाद आप उसे देखेंगे, वो तो मुझे पता है। खैर, वह बात की बात है, हमारा धर्म है आपको बताना। यहां लिखा गया है, क्या आवेदन की तिथि 6 जुलाई है। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि आवेदन की तिथि 6 जुलाई है, और यह तिथि मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं 99% कह सकता हूं कि यह आवेदन की तिथि आपकी बढ़ेगी। इसका रीजन यह है, अब पिछला रिकॉर्ड अगर देखें, 2021 का रिकॉर्ड अगर देखें, तो 2 से 3 बार डेट बढ़ाई गई थी। क्यों? क्योंकि पिछली साल भी यही कंडीशन थी, रिजल्ट के अभाव में बार बार डेट बढ़ाई जाए। अगर डेट नहीं बढ़ी, ठीक है, अगर डेट नहीं बढ़ी तो इनको ये 10,000 बच्चे नहीं मिलेंगे डीएलएड एडमिशन के लिए। कारण यह है कि जो डीएलएड करते हैं वह लेटेस्ट के बच्चे करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर 2022 का रिजल्ट में नहीं आएगा तो कोई आवेदन नहीं कर पाएगा। पहली बात तो आपने यहां गलत कर दिया है कि आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। हमने यहां लिखा है कि क्या संशोधन का मौका मिलेगा, तो संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। अगर संशोधन का मौका मिलता तो बच्चे कुछ ना कुछ करके अपना फॉर्म को फिल कर देते, लेकिन आपने यहां गलत किया है। फिलहाल के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इंतजार कीजिएगा, आपकी आवेदन की तिथि 99% बढ़ने की पूरी चांसेस है। क्योंकि देखिए, हमारा और आपका कोई जैसे अगर हम आप चाहें आवेदन की तिथि बढ़वा लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आवेदन की तिथि जो आपके कॉलेजेस होते हैं डीएलएड के, उनकी भी कुछ शिक्षाएं होती हैं। अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, उस अभाव में उनके पास तो एको बच्चा अगर नहीं जाएगा,
तो जाहिर सी बात है उनके मान्यता पर खतरा मंडराने लगेगा, और जब मान्यता खत्म हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि जो है उस कॉलेज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कॉलेज वाले भी चाहेंगे कि जो डीएलएड की डेट है, हर कॉलेज वाला जानता है कि अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से डेट आपकी 99% बढ़ाई जाएगी। आप इसके फिक्र, अगर कोई कहता है कि डेट अभी तक इतने तक है, आप फार्म को किसी तरह से भर दीजिए, तो कतई आप इस तरह की गलती मत कीजिएगा। आप एकदम धैर्यता का परिचय दीजिएगा, डेट आपकी बढ़ाई जाएगी। चलिए, यहाँ लिखा गया है फाइनल ईयर के रिजल्ट के अभाव में फार्म को कैसे फिल करें। इन दोनों को हम आपस में कंपैरिजन करके आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या गेस करके मार्किंग कर सकते हैं, और आवेदन फाइनल ईयर के रिजल्ट के अभाव में फार्म को आप कैसे भरेंगे। देखिए, आपके लिए एक सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने पिछली बार भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का इस तरह से आवेदन करवाया था, और आज वो संभवतः सेकंड सेमेस्टर में वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल इस चीज का आता है कि कैसे आपने कराया था। तो देखिए, हमने आपसे कहा था, अगर आप पिछला वीडियो देखते हैं तो ठीक है, अन्यथा की रूप में आप लेटेस्ट को ही देखिए, तो चूंकि लेटेस्ट आपके लिए बेहतर होता है। हमने आपसे कहा था कि आप गेस करके मार्किंग कर दीजिए। गेस करके मार्किंग करने का सेंस यह है कि अगर आपका जो ग्रेजुएशन का पूर्णांक होता है, मैं सपोज दैट की बात करूं तो हम जैसे किसी भी विश्वविद्यालय, हर विश्वविद्यालय का शायद अलग अलग होता होगा, लेकिन मैं मान के चलूं कि अगर आपका ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का जो भी पूर्णांक है वह 1000 पूर्णांक है, ठीक है। मैं सपोज दैट की बात कर रहा हूं, सिर्फ आपको सोल्यूशन बता रहा हूं कि आप फार्म को कैसे फिल करेंगे। अगर आपका 1000 का पूर्णांक है और आपने फाइनल ईयर के जो भी आपका रिजल्ट आएगा वह 800, आप मान के चले हैं कि हमारा 800 नंबर आएगा फाइनल ईयर में, तो आप उस 800 को अपने फॉर्म में मत फिल कीजिएगा, ठीक है। आप 750 को ही आप फिल कीजिएगा, ठीक। कितना? 750 को अगर आप फिल करते हैं, अगर 800 आ जाता है तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन विडंबनाएं आपके लिए तब हो सकती हैं अगर आपने 800 को फिल कर दिया है और आपका नंबर 800 से जो है, अगर आपने 800 फिल कर दिया, अगर 800 से ज़्यादा आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर 800 से कम आ जाएगा, ठीक है, 800 से कम आ जाएगा तब वही समस्या आपके लिए होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर 800 आपने सोचा है कि हमारा 800 नंबर आएगा, आप 800 से कम ही नंबर को फिल कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। यही आपका गेस करके मार्किंग करने का फार्मूला होता है। इसलिए आप शॉर्ट तौर पर समझिएगा कि जितना आप मान के चले हैं उससे कम नंबर डालकर आप फार्म को फिल कर सकते हैं। आपका एडमिशन 100% होगा। लेकिन हाँ, एडमिशन तो आपका होगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। अगर आप गवर्नमेंट की चाह रखे हुए हैं कि हम गवर्नमेंट या डाइट कॉलेज से डीएलएड करेंगे, तो आपका डीएलएड डाइट में नहीं हो पाएगा, यह मान के चलिएगा, ठीक है। इसलिए आप गेस करके मार्किंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गेस करके मार्किंग तभी कीजिएगा जब आपके पास एको चारा ना बचा हो। कहने का मतलब यह है कि आपकी आवेदन की तिथि 6 तारीख है, 6 जुलाई है। जब 6 जुलाई करीब में आ जाए और 1-2 दिन पहले डेट बढ़ जाती है, इसके चक्कर में आप मत रहिएगा कि 6 जुलाई को डेट बढ़ेगी, नहीं। 1-2 दिन पहले आपकी डेट को बढ़ा दी जाती है, तब तक आप गेस मार्किंग मत कीजिएगा जब तक आपकी डेट बढ़ रही है। आप लास्ट चारा आपके पास हो सकता है जब यह मान लीजिएगा, आप अगर मेरे साथ बने हैं तो मैं तो बताऊंगा फिलहाल के लिए, आप या जब मान लीजिएगा कि अब डेट नहीं बढ़ेगी, तब जाके आप इस फार्मूले को अपनाइएगा कि गेस करके मार्किंग हम कर दें, अन्यथा की स्थिति में हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। खैर, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यहां लिखा गया है, यदि फार्म गलत हो गया है तो क्या करें, क्या संशोधन का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फार्म गलत हो गया है तो आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, पहली चीज है। और दूसरी चीज है, अगर आपकी माइन्यूट गलती हुई है तो आप उसके चक्कर में मत रहिएगा। जैसे अगर कहीं एक आध जो है आपकी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया है तो आप ऐसा मत कीजिएगा। जैसे अगर हम कहें आपका नाम रमेश है तो आपने रमेश की स्पेलिंग एक 2 अक्षर गलत किया है तो आप ऐसा मत कीजिएगा। जैसे हमारा नाम संजय है, ठीक है, हमारा नाम संजय है, SANJAY। अगर हम कहें आपसे कि हमने यहाँ Y की जगह V लिख दिया है, तो यार ये छोटी गलतियाँ, इस तरह से आप मत कीजिएगा। यहाँ फिर एफिडेविट वगैरह देके आपका सही करा लिया जाता है और आपके कॉलेज वाले डायरेक्ट से ही सही करवा लेते हैं, इसके चक्कर में आप मत रहिएगा, ठीक है। ये सब माइन्यूट गलती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी बड़ी गलतियाँ हो जाए, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाए, तब
आप जो है दोबारा से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आप कहेंगे आप दोबारा फॉर्म फिल नहीं होता है। पिछली बार मैंने कई बच्चों का कराया था, होता है डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, आप जो है स्त्री हैं, आपने पुरुष में जेंडर आपका गलत हो जाता है, पुरुष को स्त्री में कर दिया, स्त्री को पुरुष में कर दिया, तब भी आप फॉर्म को दोबारा फिल कर दीजिएगा। फॉर्म दोबारा फिल होता है, कुछ उसमें से कंडीशंस होती हैं, जैसे आप मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करके आप दोबारा से फिल कर सकते हैं। यह चीज़ें आपको बताएंगे साइबर कैफ वाले, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ, जो आपने फीस जमा किया है वह फीस तो आपकी बर्बाद हो जाएगी। जो भी आपका 600 साढ़े 400 रुपये लग रहा है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, 600 रुपये संभवतः जनरल की फीस है और 450 रुपये SC और OBC की फीसें हैं, और यह फीस आपकी बर्बाद हो जाएगी। चलिए, यहाँ लिखा गया है आय जात निवास कब का होना चाहिए। देखिए, आय जात निवास अगर आपका लेटेस्ट है तो आपके लिए बेहतर है, अगर पिछले साल का भी है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नया बनवा लेते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा। फिलहाल के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपके पिछले साल यानी 2021 सत्र का है तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, आपका वह भी चल जाएगा। अगर कोई कहता है कि नहीं आप नया बनवा लीजिए तो वो अपने कमाई के लिए कह रहे हैं। अगर आप जाते हैं, अभी साइबर कैफ पर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भैया हमारा तो ये पुराना है, चल जाएगा, आप वो कहेंगे नहीं चलेगा नहीं, आप दूसरा बनवा लीजिए। तो इस तरह से आप मत कीजिएगा। अगर आपका पिछला है 2021 का है तब भी वह चल जाएगा, घबराइएगा मत। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और आय जात निवास आपका तब लगता है जब आपकी काउंसलिंग होती है, तब वहां संभवतः देखा जाता है। उसके बाद आपका आय जात निवास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके स्कॉलरशिप में रखता है, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने चाहते हैं। चलिए, यहाँ हमने लिखा है आपकी सरकारी कॉलेज की फीस कितनी होनी चाहिए। हमने बेहतरीन तरीके से आपको बताया है कि सरकारी कॉलेज की फीस जो होती है वह 10,200 रुपये सरकारी कॉलेज की फीस होती है। और यही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फीस जो होती है वह 41,000 होती है। लेकिन काउंसलिंग, जब आप काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है, देखिए काउंसलिंग आपकी होती है जब आपने फॉर्म को फिल कर दिया, स्टेट रैंक जारी होती है, उस स्टेट रैंक के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आप कॉलेज चूज करते हैं और कॉलेज आपके नाम अलॉट होता है, तब जाके आपकी 10,000 रुपये का पेमेंट होता है, ठीक है, 10,000 रुपये का पेमेंट आपका होता है। तब जाके जो सीट आपके लिए अलॉट हुई है वह सीट आपके नाम कंफर्म हो जाती है। आप कहेंगे जब यहाँ 10,000 रुपये काउंसलिंग फीस है तो क्या हमको 10,000 फिर देना पड़ेगा? तो नहीं, आपको 10,000 नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ देना पड़ेगा 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये देना पड़ेगा। 10,000 में यहाँ 10,200 में या 10,000 ऐड हो जाएगा, बचता है 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपको देना होगा। और यही 41,000 की अगर हम बात करें तो 41,000 में आपको 10,000 अगर पेड आपने कर दिया है तो आपको टोटल जो है 31,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। 10,000 रुपये मीन्स लेस आपका हो जाएगा, चाहे जिस तरीके से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं कन्फ्यूजन है तो कहीं दिक्कत है, आप कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। डीएलएड और कुछ लोग अफवाह यह फैला रहे हैं कि डीएलएड का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, नाम परिवर्तन कर दिया जाएगा, वह लेटेस्ट आपके लिए हो जाएगा। जैसे 2017 के पहले BTC था और 2017 के बाद आपका डीएलएड हो गया, यही चीज़ें परिवर्तन की जा सकती हैं। आशा करते हैं इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।